नमस्कार सभी देवियों, सज्जनों और संस्कृत के विद्यार्थियों का भाषा अध्यापक विपिन कोठारी अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। साथ ही मैं अपने सब्सक्राइबर्स को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और वीडियोस को देखने की इच्छा जताई। उससे मेरा उत्साहवर्धन अवश्य हुआ है और मुझे लग रहा है कि मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। कुछ न कुछ छात्रोपयोगी सामग्री प्रस्तुत कर पा रहा हूँ। तो आज मैं उपस्थित हुआ हूँ लेकर आमोदनी भाग 3, जो कक्षा 8 की उत्तराखंड बोर्ड की संस्कृत की पाठ्य पुस्तिका है, उसका पाठ 12 पाठ धन्या एकत्व भावना। आज हम इस पाठ का अनुवाद और अभ्यास सीखने जा रहे हैं। तो आरंभ करते हैं। स्थानम दिल्ल्याम प्रगति क्षेत्रम। स्थान कहाँ है? दिल्ली में प्रगति मैदान। क्षेत्रम मैदान। श्वः राजपथे गणतन्त्रदिवसस्य आयोजनं भविष्यति। अनेन अद्य को मिलाकर लिखा है अनेनाद्य बहुजन सम्मर्दः अस्ति। श्वः आने वाले कल को, यह होता है बीता हुआ और श्वः होता है आने वाला। तो श्वः राजपथे कल राजपथ पर गणतंत्र दिवसस्य आयोजनं भविष्यति, गणतंत्र दिवस का आयोजन होगा। अनेन अद्य बहुजन सम्मर्दः अस्ति, इस कारण से आज बहुत लोगों की भीड़ है। राष्ट्रस्य विभिन्न भागेभ्यः जनाः समवेताः सन्ति। राष्ट्र के विभिन्न भागों से लोग इकट्ठे हुए हैं। अत्रैव सपरिवारः भवानी दत्तः शादबलेषु उपविष्टः पार्श्वे च अनेके जनाः सपरिवाराः उपविष्टाः सन्ति। तो क्या बताते हैं कि अत्रैव यहीं पर, अत्र एव अत्रैव यहीं पर अपने परिवार के साथ भवानी दत्त घास पर बैठे हुए हैं और पास में अनेक लोग सपरिवार बैठे हुए हैं। यानी भवानी दत्त बैठे हैं अपने परिवार के साथ और उनके पास ही अन्य लोग भी अपने परिवार सहित बैठे हुए हैं। भवानी दत्त कहते हैं सक्रोधम, क्रोध से, भो पुत्र, हे पुत्र, वारं वारं कथयामि अत्र ग्रामः नास्ति, इत्थं प्रकारेण अपरिचितैः बालकैः सह क्रीडनार्थं मा गच्छ। अरे पुत्र, बार बार कह रहा हूँ, यहाँ गांव नहीं है, इस तरह से अपरिचित अनजान बालकों के साथ खेलने मत जाओ। तो दीपक कहता है भो पितः, अरे पिताजी, चिंता मा कुरु, चिंता मत करो। ये बालकाः अत्र क्रीडने रताः सन्ति, जो बालक यहाँ खेलने में मग्न हैं, ते सर्वे अपरिचिताः खलु, वे सभी अपरिचित हैं। तेषां पितरौ अपि अत्रैव कुत्रचित् उपविष्टाः सन्ति, उनके माता पिता भी यहीं कहीं पर बैठे हुए हैं। समीपे उपविष्टः सुजान सिंह तत्र आगच्छति। समीप यानी उनके पास ही बैठे हुए सुजान सिंह वहाँ आते हैं। सुजान सिंह कहता है आम महाशय बालकः सत्यम वदति। हाँ महोदय, बालक सत्य कह रहा है। मम पुत्रोपि तत्र क्रीडति, मेरा बेटा भी वहाँ खेल रहा है। अहम बहुकालात् अस्य आग्रहं विलोकयामि अनेन कथयामि, मैं बहुत समय से इसका आग्रह यानी इसकी जिद विलोकयामि देख रहा हूँ, अनेन कथयामि इसलिए कह रहा हूँ। भवानी दत्तस्य पत्नी, भवानी दत्त की पत्नी कहती हैं सत्यम कथयति जनोयम, यह व्यक्ति ठीक कह रहा है। पुनः आवामपि अत्रैव स्तः, अत्रैव स्वः, पुनः फिर आवाम अपि, हम दोनों भी, अत्रैव स्वः यहीं पर हैं। अतः बालकस्य आशां पूरयतु इति निवेदयामि, इसलिए बालक की इच्छा पूर्ण कीजिए, ऐसा निवेदन करती हूँ। बालकः क्रीडनार्थं गच्छति, बालक खेलने चला जाता है। सुजान सिंह कहता है पश्यतु भवन्तः, अद्य दिल्ल्यां गणतन्त्रदिवससमारोहस्य अवलोकनाय अगणिताः जनाः आगतवन्तः। तो क्या बोलते हैं कि देखिए आप लोग, पश्यन्तु भवन्तः देखिए आप लोग, अद्य दिल्ल्यां गणतंत्र दिवस समारोहस्य, तो आज दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के अवलोकनाय देखने के लिए अगणिताः जनाः अनगिनत लोग आगतवन्तः आए हुए हैं। अपरः पुरुषः, दूसरा व्यक्ति कहता, दूसरा पुरुष, इदम ही अस्माकं राष्ट्रस्य वैशिष्ट्यम अस्ति, यही तो हमारे देश की विशेषता है, यही तो हमारे राष्ट्र का वैशिष्ट्य है, विशेषता है। सुजान सिंह कहता है सत्यम भारतस्य विभिन्न धर्मावलंबिनः स्वकीयं राष्ट्रप्रेमं प्रदर्शयन् अत्र उपस्थिताः सन्ति। सच है, भारत के विभिन्न धर्मों को मानने वाले अपने राष्ट्र प्रेम का प्रदर्शन करते हुए यहाँ उपस्थित हैं। तो भवानी दत्त कहते हैं निश्चयेन आकाश्मीरात् कन्याकुमारी पर्यन्तं सर्वे जनाः अत्र उपस्थिताः सन्ति। निश्चय ही
कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। अपरः पुरुषः, दूसरा व्यक्ति कहता है, महोदय कियान विशालोस्ति अस्माकं देशः। महोदय कितना विशाल है हमारा देश। प्राचीन कालादेव देशे सर्वत्र वैविध्यम दृश्यते। पुराने समय से ही, प्राचीन काल से ही देश में सब ओर विविधता दिखाई देती है। तो मोहम्मद अब्दुल कहते हैं, आम महाशय, हाँ महोदय, यदा कोऽपि अपरिचितः अत्र आयाति राष्ट्रं विलोकयति पर्यटति च सः अत्र भौगोलिक विविधतया सह धार्मिक सांप्रदायिकी विविधतां च विलोकयति। तो कहते हैं कि हाँ महोदय, जब कोई भी कोधन अपि अपरिचित व्यक्ति यानी अनजान व्यक्ति अत्र आयाति यहाँ आता है, राष्ट्रम विलोकयति राष्ट्र को देखता है, पर्यटति च और घूमता है, सह अत्र भौगोलिक विविधतया सह वह यहाँ पर भौगोलिक विविधता के साथ धार्मिक सांप्रदायिकी विविधताम च विलोकयति धार्मिक और सांप्रदायिक विविधता को भी देखता है। तो भौगोलिक विविधता कैसे है? कहीं तो विशाल हिमालय है, बर्फीले पहाड़, तो कहीं रेगिस्तान है, तो कहीं मैदान है, तो कहीं दक्षिण का पठार है, तो कहीं जो है ना समुद्र तटीय प्रदेश हैं, कहीं भयंकर जंगल हैं, है ना। तो ये सब विविधता है, यानी भिन्न भिन्न चीज़ें इसके अंदर आई हुई हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अपरः पुरुष, दूसरा व्यक्ति कहता है, अपर पुरुष जो है दूसरा पुरुष है, वह कहता है, वस्तुतः इयम अस्ति अस्माकं भारतीयानां चेतना शक्ति। वास्तव में यह है हमारे भारतीयों की चेतना शक्ति, या पुरा अपि विश्वस्य शिखरे विराजमाना आसीत, जो प्राचीन काल में भी संसार में शिखर पर अर्थात सबसे ऊपर विराजमान थी, सबसे श्रेष्ठ थी मतलब। और फिर क्या कहते हैं, अधुनापि भौतिक युगे सर्वविधम नव विकासाय अनया चेतनया राष्ट्रोयम विश्वेषु राष्ट्रेषु अग्रेसरः वर्तते। तो कहते हैं आज भी, अब भी, इस समय भी भौतिक युग में सर्वविधम नव विकासाय हर प्रकार के नवीन विकास के लिए इस चेतना से यह राष्ट्र संसार में सभी राष्ट्रों में आगे बढ़ रहा है। धन्यो भारतवर्षोऽयं धन्या भारत संस्कृतिः अत्रत्या हि जनाः धन्याः धन्या चैकत्वभावना। धन्यो भारतवर्षोऽयं धन्या भारत संस्कृतिः अत्रत्या हि जनाः धन्याः धन्या चैकत्वभावना। तो इसमें क्या कहते हैं कि हमारा भारत, यह जो हमारा भारतवर्ष है यह धन्य है, भारतवर्ष की संस्कृति धन्य है, यहाँ के लोग धन्य हैं और एकता की भावना भी धन्य है। तो इस प्रकार इस पाठ का अनुवाद संपन्न हुआ। तत्पश्चात देखिए शब्दार्थ आपके पाठ्यपुस्तक के यहाँ दिए हुए हैं और उसके बाद बढ़ते हैं अभ्यास पर। अभ्यास में कहते हैं एक पद में उत्तर देना है। श्वः राजपथे कस्य आयोजनम भविष्यति, कल राजपथ पर किसका आयोजन होगा, आपको पता है गणतंत्र दिवस का। ख भाग में कहते हैं भो पिता चिंता मा कुरु इति कह अकथयत, अरे पिताजी चिंता मत कीजिए, ऐसा कौन कहता है, तो कौन कहता है, भवानी दत्त का पुत्र दीपकः। उसके बाद कहते हैं सत्यम भारतस्य विभिन्न धर्मावलंबिनः स्वकीयं राष्ट्रप्रेमं प्रदर्शयन् अत्र उपस्थिताः इति कस्य वाक्यम। तो देखिए सुजान सिंह का वाक्य है ये। उसके बाद सुजान सिंहस्य आप लिख देंगे, सुजान सिंहस्य। उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने हैं। भवानी दत्तः स्वपुत्रं किं कथयति, तो भवानी दत्त अपने पुत्र को क्या कहते हैं, भोपुत्र वारं वारं कथयामि इत्थम प्रकारेण अपरिचितैः बालकैः सह क्रीडनार्थम मा गच्छ। हे पुत्र, बार बार कह रहा हूँ कि इस तरह से अपरिचित बालकों के साथ खेलने मत जा। आगे कहते हैं गणतंत्र दिवसस्य आयोजनम द्रष्टुम के आगच्छन्ति, गणतंत्र दिवस का आयोजन देखने के लिए कौन कौन आते हैं। के स्थान पर लिख देंगे अगणिताः जनाः, यानी अनगिनत लोग आते हैं। अब किस किस को गिनाएं, ठीक है। तो आप बताएंगे कि गणतंत्र दिवस का आयोजन देखने के लिए गणतंत्र दिवसस्य आयोजनम द्रष्टुम अगणिताः जनाः आगच्छन्ति। अस्माकं राष्ट्रस्य वैशिष्ट्यं किम् अस्ति, हमारे राष्ट्र की विशेषता क्या है। तो हमारे राष्ट्र की विशेषता क्या है, देखिए भारतस्य विभिन्न धर्मावलंबिनः स्वकीयं राष्ट्रप्रेमं प्रदर्शयन् अत्र उपस्थिताः सन्ति, इदं ही अस्माकं राष्ट्रस्य वैशिष्ट्यम, यह हमारे राष्ट्र का वैशिष्ट्य है, विशेषता है। आगे कहते हैं भारतीय संस्कृति ही कीदृशी अस्ति, भारतीय संस्कृति ही धन्या अस्ति, लास्ट श्लोक में उन्होंने बताया, आखिरी श्लोक में। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं बहुजन सम्मर्दः कुत्र अस्ति, बहुजन सम्मर्द यानी बहुत लोगों की भीड़ कहाँ है, तो राजपथे अस्ति। आगे कहते हैं
अस्मिन् पाठे कति संवादकर्ता सन्ति तेषां नामानि लिखत। तो आप लिखेंगे अस्मिन् पाठे पंच संवादकर्तारः सन्ति तेषां नामानि भवानी दत्तः, दीपकः, सुजान सिंह, भवानी दत्तस्य पत्नी, अपरः पुरुषः च। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं पाठे आगतान पंच क्रियापदान लिखत। पाठ में आए हुए 5 क्रियापदों को लिखिए। तो क्रियापद कौन से होते हैं जिनसे हमें किसी कार्य के करने, किसी क्रिया के करने या होने का ज्ञान होता है, उसका बोध होता है। तो ऐसे कौन कौन से हैं? अनेक बिखरे हुए हैं इस पाठ में। तो आप देख सकते हैं, गच्छ हो गया, संति हो गया, अस्ति हो गया, उसके बाद आपके कथयामि हो गया, क्रीडति हो गया, निवेदयामि हो गया। तो जिसमें भी किसी कार्य के करने या होने का आपको बोध हो रहा है वही आप इसमें कर सकते हैं। जैसे दृश्यते है, विलोकयति है, कोई भी हो सकता है। आप अपनी इच्छा से 5 क्रियापद इसमें दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं और आगे। इसमें चौथे प्रश्न में कहता उचित मेलनम कुरुत, उचित मेलन कीजिए। तो इसमें है विभिन्न और भागेभ्य को तो इन्होंने मिलान करके दिया है उदाहरण स्वरूप। अब हम देखेंगे उचित मेलनम कुरुत, उचित मिलान कीजिए। तो धन्या संस्कृति ही, स्वकीयम राष्ट्रप्रेमं, सर्वे जनाः, राष्ट्रस्य वैशिष्ट्यं, बालकस्य आशाम, और जनाः आगतवन्तः। उसके बाद श्लोक का अर्थ पूछते हैं। तो हम अभी कुछ ही समय पहले इसको समझ चुके हैं, आशा है आप लिख देंगे। चित्र को देख करके 5 वाक्यों की रचना कीजिए। तो हमें सरल सरल से वाक्य करने हैं, बहुत कठिनाई नहीं, बहुत कोई ज़्यादा सिरदर्दी नहीं। हमने क्या बनाना है, जैसे हम कह सकते हैं अस्मिन् चित्रे रक्त दुर्गम दृश्यते। ठीक है, इस चित्र में हमको लाल किला दिखाई दे रहा है। ठीक, रक्त दुर्गस्य उपरि राष्ट्रध्वजः दृश्यते। रक्त दुर्ग के ऊपर यानी लाल किले के ऊपर राष्ट्रध्वज हमको दिखाई दे रहा है। तस्य अग्रे हस्तिनः सन्ति, उसके आगे हाथी हैं। तेषाम अग्रे नर्तकाः नृत्यन्ति, उनके आगे नर्तक यानी डांसर नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, है ना। और इदं चित्रम गणतंत्र दिवसस्य प्रतीयते, यह गणतंत्र दिवस का चित्र लग रहा है। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि कदाचित कदाचित इदं चित्रम गणतंत्र दिवसस्य अस्ति। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपके 5 वाक्य हो गए। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आपका धन्यवाद, आभार, नमस्कार।